जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। गुरु जी हमसे जो भी लेते हैं उससे 2 गुना ही हमेशा वापस करते हैं, यह बात हमेशा याद रखें आप। जय गुरु जी। आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो आकाश सोरी अंकल जी का है और अंकल जी मुंबई से हैं। चलिए आज का सत्संग अंकल जी की जुबानी ही सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी ने अपनी कृपा दृष्टि अंकल जी के जीवन में करी है। ये सारी चीज़ आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूँगी, इसलिए सब सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है इस सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। 98 में जून के अंतिम महीने में मेरे अच्छे भाग्य ने गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य दिया। मेरे मामा जी मुझे बराबर गुरु जी और उनके चमत्कारिक हृदय के उपचार के बारे में बताते थे। मेरे मामा को तुरंत बाईपास सर्जरी कराने का परामर्श हृदय विशेषज्ञ ने दिया था। अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए और गुरुजी के आशीर्वाद के लिए वे उनसे मिलने जाते हैं। गुरुजी उन्हें अपने निकट बैठने और पाँव दबाने की आज्ञा देते हैं। तब गुरुजी उनके स्वास्थ्य का हाल पूछते हैं। मामा जी उन्हें तुरंत होने वाले सर्जरी के बारे में बताकर आशीर्वाद लेते हैं तथा जाने की आज्ञा लेते हैं। गुरुजी उन्हें बताते हैं कि उन्हें सर्जरी के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं मैंने तुम्हारा बाईपास कर दिया है। यह मामा जी जैसे सच्चे न्यायी के ये विश्वसनीय नहीं था, किंतु वो इस बात से खुश थे। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। अगले दिन मामा जी अपनी सर्जरी से पहले की जांच करवाने गए। जांच से पता चला कि उनका हृदय सुचारू रूप से चल रहा है। उनके हृदय चिकित्सक ने इस अच्छी जांच रिपोर्ट को अच्छी नींद के बाद किए गए जांच को बताया। उन्होंने मामा जी को फिर से जांच करवाने को अलग प्रयोगशाला में कहा। फिर से सारे रिपोर्ट वहीं आए। डॉक्टर अचंभित हो गए। मामा जी ने रात की घटनाओं को डॉक्टर से कहा। यह सुनकर डॉक्टर निःशब्द हो गया और गुरु जी के ईश्वरीय हस्तक्षेप पर आश्चर्यचकित होते रहे। हालांकि मुझे गुरु जी के तेज के बारे में पता था, किंतु मुझे उनके दर्शन नहीं हुए थे क्योंकि मेरा तबादला श्रीनगर में था और दिल्ली आना कार्यालय के काम से होता था। सौभाग्यवश अगली बार जब मैं दिल्ली आया तब मामा जी ने शुभ समाचार दिया कि गुरुजी दिल्ली में है और हम उनसे मिलने जा सकते हैं। हम उसी शाम अंपायर स्टेट गुरुजी के स्थान पर गए। हमारे पहुंचने तक काफ़ी शाम हो गई थी। लंगर का आखिरी दौर चल रहा था। गुरुजी कुछ समय के लिए अपने कमरे में चले गए थे। हमें लंगर में बैठने को कहा गया। तभी गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए। गुरुजी का प्रथम दर्शन अभी भी मेरे मन में कायम है। जब हॉल में प्रवेश करते उन्होंने काला कुर्ता पहना हुआ था और चाल में तेज विद्यमान था। उन्होंने मेरे मामा जी को पहचाना और हमारी ओर देखते हुए पास आए। उन्होंने मामा जी को हमारा परिचय करवाने को कहा और फिर हमें जाने की छुट्टी दी और दराज में अपने जन्मदिन पर आने को कहा। अगले दिन मैं अपने दिल्ली कार्यालय में गया, लेकिन मुझे वापस श्रीनगर जाने को कहा गया क्योंकि वहां का नया अधिकारी समय पर नहीं आ पाया और एक ग्राहक ने क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत दर्ज की थी। मैं श्रीनगर वापस चला आया, इस बात से दुखी होते हुए कि मैं गुरुजी के जन्मदिन पर उनके दर्शन नहीं कर पाया। मुझे इस बात का विश्वास था कि मुझे कार्यालय के कार्य में सफलता मिलेगी क्योंकि मुझे गुरुजी का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त था। मैं श्रीनगर और अवंतीपुर कठिन परिस्थितियों में गया और कार्यालय के कामों का निष्पादन किया और हर विपरीत परिस्थितियों में गुरुजी को याद करता रहा। ग्राहक पहले से बहुत ज़्यादा मांग करता रहा और अपनी शिकायत को सत्य प्रमाणित करने के लिए हमें परेशान करता रहा। पहले की बात होती तो मैं अवश्य ही असफल होता, किंतु इस बार बात अलग थी। इस बार एक पथ प्रदर्शक पर मैं आश्रित था जिन्हें हर कठिन समय में याद करता था। आखिरकार 1 महीने के बाद ग्राहक मुझे अपने ऑफिस बुलाकर मेरे सामने क्षेत्रीय कार्यालय में फ़ोन करता है और उन्हें अच्छे कार्य निष्पादन के बारे में बताता है। वह उन्हें शिकायत को नज़रअंदाज करने को कहता है। एक परिचित पत्र मुझे सौंपा जाता है और मुझे पता था यह कौन कर रहा है। गुरुजी के दर्शन की इच्छा लिए मैं दिल्ली वापस लौटता हूँ। मेरा परिवार गुरुजी के जन्मदिन के समारोह में गया और बराबर एम्पायर स्टेट जाता रहा। उन्होंने मुझे जन्मदिन पर आए हजारों श्रद्धालुओं और संगत पर होने वाले अनुभवों के बारे में बताया। मैंने सोचा पर क्या वे हमें बच्चे का आशीर्वाद दे सकते हैं। हमें 7 साल से कोई बच्चा नहीं है। चिकित्सीय उपचार, प्रार्थना और अन्य उपाय सभी व्यर्थ सिद्ध हुए। मेरे अंकल ने सुझाव दिया कि मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर मित्र के अनुभव को भी बताया। कॉन्ट्रैक्टर को 16 साल से कोई बच्चा नहीं था। जब उसे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, गुरुजी ने उनसे कहा मैं तुम्हें बेटे और बेटी दूंगा, वो भी इसी साल। पुत्र भी देते, धी भी देती, वो भी इसी साल। यह बात अविश्वसनीय थी, लेकिन गुरुजी की बात सही साबित हुई।
कॉन्ट्रैक्टर की पत्नी ने 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी को एक साथ जन्म दिया, वो भी उसी साल के 31 दिसंबर। गुरु जी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, लेकिन क्या और कब वो हमें आशीर्वाद देंगे? हम लगातार गुरु जी के पास जाते रहे, मगर उन्होंने हमसे बात नहीं की। संगत ने हमसे कहा कि उन पर आस्था रखना चाहिए, वो सही समय पर अपने आप बात करेंगे। आप कभी अपनी समस्या खुद उनके पास ना ले जाएं, उन्होंने हमें ऐसा परामर्श दिया। एक दिन लंगर के पश्चात हम संगत में बैठे थे। गुरुजी ने मुझे अपनी ओर आने का इशारा किया। मैं हजारों प्रश्नों को मन में लिए उनके पास गया, किंतु कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने मुझसे पूछा, यहाँ क्यों आए हो? मैं हिम्मत बटोर कर बुदबुदाया, गुरुजी मेरा कोई बच्चा नहीं है। गुरुजी अनासक्त ही हुई होकर बोले, तुम्हें बच्चे होंगे, यहाँ से चले जाओ। बिना विचार किए मैंने कहा, गुरुजी मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया। गुरुजी ने मेरी ओर देखा और कहा, ठीक है, तब हर 8वें दिन पर आना। यह सुनकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मुझे अचरज हुआ कि गुरुजी यह कैसे जान पाए कि मेरी सहूलियत हर 8वें दिन में आने में है। उस समय मैं 8 दिन के चक्र पर काम करता था, 2 दिन के समय, 2 दोपहर के समय, रात के समय और 2 छुट्टी का दिन, जिसमें पहले दिन की शाम को ही सत्संग में आसानी से शामिल हो सकता था। हमने हर 8वें दिन गुरुजी के दर्शन करना प्रारंभ किया। संगत के सदस्य, जो कि गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त थे, अपने अनुभव को बताते थे। यह सुनकर हमें आशा होती थी कि हमारी इच्छाएं भी जरूर पूरी होंगी। धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही थी। मेरी पत्नी की नौकरी पर नवंबर 98 में पक्की हो गई। उसने नौकरी के साक्षात्कार से पहले गुरुजी का आशीर्वाद लिया था और 42 उम्मीदवारों में उसका चयन हुआ। हमारी वित्तीय स्थिति की भी सुधर रही थी। मैं और मेरी पत्नी लगातार बांझपन का इलाज करवा रहे थे। डॉक्टर ने इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के कुछ प्रयास किए। इसके पश्चात उसने महंगे चिकित्सा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराने का परामर्श किया। इसी समय मुझे कंपनी से MBA कार्यक्रम के लिए चयन होने का संदेश मिला। 1 जून 2000 से प्रारंभ होने वाले कार्यक्रम का समय 1 वर्ष का था। मैं निर्णय की स्थिति में था। मेरी पत्नी तीव्रता से मेरी परीक्षा में बैठने के खिलाफ थी। मैंने उसे निर्णय गुरुजी पर छोड़ने को कहा। पत्नी ने कहा, क्या होगा अगर उन्होंने हाँ की? इलाज का काम 1 साल के लिए रुक जाएगा। फिर भी गुरुजी से मिलने पर मैंने हिम्मत बटोर कर उनसे पूछा कि क्या मुझे परीक्षा में बैठना चाहिए? गुरुजी ने कहा, ऐसे मौके जीवन में सिर्फ एक बार मिलते हैं, आपको जाना चाहिए। मैंने पत्नी को गुरुजी के निर्णय के बारे में बताया और मैं इससे नाखुश थी। मैं परीक्षा में बैठा। चयनित उम्मीदवारों के नाम से पहले कई अफवाहों के नाम आ रहे थे। मेरा नाम किसी भी लिस्ट में नहीं था। यह सुनकर ही मेरी पत्नी ने चैन की सांस ली। इस बीच डॉक्टर ने आखिरी बार IVI की जांच 2 जून 2000 में करने का निर्णय किया। उसने कहा कि वो इस पर सहमत नहीं है और वो इसके बाद हमें IVF की जांच करवाना चाहती थी। मैंने अपने कार्यालय को सूचित कर दिया कि मैं उस दिन देरी से आऊँगा। नमूने के संग्रह और जांच के बाद मुझे दोबारा जांच के लिए नमूना देना था। मैंने दोबारा ऑफिस फ़ोन कर और भी देरी से आने के कारण के आने में असमर्थता व्यक्त की, किंतु मुझे ऑफिस आने का निर्देश दिया गया। मैंने दोबारा जांच के लिए नमूना दिया और पत्नी के लौटने का इंतजाम कर मैं ऑफिस चला गया। वहाँ मुझे MBA के चयन का समाचार दिया गया। कोर्स में जाने की स्वीकृति मुझे 3 दिनों में देनी थी। अगले दिन हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। अपने चयन का समाचार मैंने उन्हें दिया। मेरा भ्रम, जैसे कोई सेवकरे को कोई समाचार दे सकता है। वो मुस्कुराए और बोले, फिर तो तुम्हारा कल्याण हो गया। मैंने सोचा, मैंने गुरुजी को अपने चयन के बारे में बताया और वो कह रहे हैं कि तुम्हें खुशी का आशीर्वाद मिला है। यह तो स्पष्ट ही था। जो गुरुजी ने हमसे कहा वो हमें दृश्य नहीं था, वो हमें आने वाले समय में पता चलता। मैंने गुड़गांव प्रतिष्ठान में अपना अध्ययन जारी कर दिया। पहले सत्र के बाद मैं घर वापस आया। हम दर्शन के लिए उसी शाम गए। वहाँ से लौटते हुए मेरी पत्नी ने मुझे गर्भावस्था जाँच करने के सामान खरीदने को कहा और गुरुजी के वक्तव्य का अर्थ अगली सुबह स्पष्ट हो गया। IUI का कठिन परिस्थितियों में किया गया आखिरी प्रयास सफल सिद्ध हुआ। गुरुजी के आशीर्वाद से हम दोनों खुश और अनुग्रहित हुए। हमारी आंखों में खुशी के आंसू थे और हम लगातार उनके फोटो को चूमते रहे। हम गुरुजी के दर्शन को पहुँचे। मैंने उनके पाँव छुए और मेरे बोलने से पहले उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया और बोले, मैं जानता हूँ। मेरी अनुपस्थिति में भी मेरी पत्नी को गर्भावस्था के दौरान कोई परेशानी नहीं हुई। उसी समय उसे अपने कॉलेज के प्रांगण में ही रहने को घर मिल गया, जिससे उसे ज़्यादा यात्रा नहीं करनी पड़ी। उसने 31 जनवरी 2001 को लड़के को जन्म दिया। बच्चे के 40 दिन के होने पर हम उसे गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने के लिए गए। वहाँ से लौटते हुए गुरुजी ने मेरी पत्नी से पूछा, पूनम आंटी, और एक बेटा चाहिए? वह आश्चर्यचकित हो गई और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। गुरुजी हर बार जाने पर वही प्रश्न दोहराते थे। उसने कभी उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन सोचती रहती थी कि कैसे वो फिर से सारी चिकित्सीय प्रक्रिया से गुजरेगी। जब साथ में इतना छोटा बच्चा है, वो कहती थी कि गुरुजी अवश्य मजाक कर रहे हैं।
MBA के समाप्त होने पर मेरा तबादला 2 जून 2001 में दुर्गापुर के निकट का स्थान कर दिया गया। मेरे लिए उस समय जाना संभव नहीं था क्योंकि छोटे बच्चे के साथ साथ और भी जिम्मेदारियां दिल्ली में थी। मैंने अपनी कंपनी के उच्च अधिकारियों से आग्रह किया किंतु कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। अपने अधिकारियों की उदासीनता से दुखी होकर मैं नई जगह पर बिना परिवार के जाने को तैयार होने लगा। हम गुरुजी के दर्शन के लिए शाम को गए। उस दिन भी अधिकारी ने तबादला रोकने के लिए मना कर दिया। उस दिन भी गुरुजी ने मेरी पत्नी से वही प्रश्न पूछा, और एक बेटा चाहिए? उसने तुरंत कहा, अब मुझे दूसरा बेटा कैसे मिलेगा जब मेरे पति का तबादला हो रहा है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यह तो अवश्य ही एक तकनीकी समस्या है, मुझे इसका तबादला रोकना पड़ेगा। हमने उनके पैर छुए घर वापस आ गए। 2 दिन के बाद मेरे एक उच्च अधिकारी ने मुझसे फ़ोन पर पूछा और कहा, तुम जाने में अपनी असमर्थता बता रहे हो, तुम क्यों नहीं अपना आग्रह लिखकर मुझे फैक्स से भेजते हो? मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जानता था कि किसने उनके दिमाग में बात डाली है। उसके बाद मैं दिल्ली में लगातार 2 साल रहा। गुरुजी मेरी पत्नी से लगातार वही प्रश्न पूछते रहे। अप्रैल 2002 की एक शाम उसने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन ही मेरी पत्नी की जांच में उसके गर्भवती होने का पता चला। इस बार ऐसा बिना किसी चिकित्सा के हुआ। अपनी गर्भावस्था के दौरान मेरी पत्नी ने एक बार मुझसे कहा कि वह इस बार मेरी एक बेटी चाहती है और वह गुरुजी को अपनी इच्छा बताएगी। अपनी अगली भेंट में वह अपनी प्रार्थना कहना चाहती थी। तभी गुरुजी पहले बोले, पहली बार एक बेटा और दूसरी बार भी बेटा। उसे अपना उत्तर मिल गया। दूसरे बेटे का जन्म 1 दिसंबर 2002 को हुआ। गुरुजी ने दूसरे बेटे का नाम इशुक रखा। दूसरे बेटे के जन्म के बाद गुरुजी ने मेरी पत्नी से पूछा कि क्या वो PhD करने के बारे में सोच रही है। उसने कहा कि 2 बच्चों के साथ पढ़ाई जारी रखना मुश्किल है। गुरुजी ने फिर से अपना सुझाव ये कहते हुए, तुम्हें PhD का मतलब अर्थ पता है? पागल होने का डर दे दिया और कहा। फिर से उनके सुझाव का अर्थ हमें बाद में पता चला जब मेरा तबादला मुंबई कर दिया गया। मेरी पत्नी मेरे साथ केवल PhD करते हुए छुट्टी लेकर ही आ सकती थी। तबादले का पत्र मिलते ही मैं गुरुजी से मिला और उन्हें तबादले के बारे में बताया। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। मैंने मुंबई में 1 साल बिना अपने परिवार के बिताए। इस बीच हम कई बार गुरुजी के दर्शन के लिए गए। इसी क्रम में एक बार गुरुजी बोले, तुम अपने परिवार को साथ ले जाओ, नहीं तो मैं एक और पुत्र दे दूंगा। हमने उनके इशारे को समझा और मेरी पत्नी PhD में पंजीकरण के लिए आवेदन किया, जो कि बहुत कम समय में स्वीकृत हुआ। गुरुजी का आशीर्वाद से मेरा परिवार मुंबई आ गया। जहाँ मेरे पिता के जोशी मित्र ने मुझसे कहा कि हमें कोई बच्चा 41 वर्ष की उम्र तक नहीं होगा। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि मुझे 2 बेटियों के बाद ही एक बेटा होगा। उनकी भविष्यवाणी कभी भी गलत साबित नहीं हुई। गुरुजी के आशीर्वाद से बच्चे होने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि कैसे उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई, उन्होंने उत्तर दिया कि जोशी केवल हमारे भाग्य, जो कि ईश्वर द्वारा निर्धारित है, को बताता है, लेकिन गुरुजी जैसे महापुरुष जो भगवान के साकार रूप है, भाग्य को दोबारा लिखते हैं। 26 जुलाई 2005 मुंबई में बाढ़ वाले दिन मैं ऑफिस में था। कुछ कर्मचारी उस दिन जल्दी चले गए, यह जानते हुए कि ट्रेन की आवाजाही रुक सकती है। मैंने ऑफिस का काम पूरा किया और अपने सामान्य समय पर ऑफिस से बाहर निकला। उस समय तक वे कर्मचारी जो जल्दी ट्रेन पकड़ने के लिए चले गए थे वापस लौटने लगे क्योंकि सभी सेवाएं बंद रोक दी गई थी। उस दिन मैं अपनी कार से ऑफिस गया था और मेरे दिमाग में 2 बातें चल रही थी, या तो मैं यहीं रुक जाऊँ या घर पहुँचने की कोशिश करूँ। मेरे एक सहकर्मी ने मुझसे कहा कि उसका बेटा स्कूल में फंस गया है जो हमारे घर के रास्ते में है। यह सुनकर मैंने गुरुजी को याद करते हुए घर जाने का निश्चय किया। ऑफिस का एक गेट पानी से भर चुका था और एक कार हमारे सामने खराब हो गई थी। हम दूसरे गेट से बाहर निकले। सड़कें पानी में डूबी हुई थी और उनसे निकलना कठिन था। पानी और जाम का सामना करते हुए स्कूल लगभग 2 घंटे में पहुंची। क्योंकि बसें नहीं चल रही थी, इसलिए स्कूल वालों ने बच्चों को रात में ठहरने का इंतजाम किया था। मेरे सहकर्मी ने कहा कि हमारे घर पहुंचने में संदेह है और मेरा बेटा सहपाठियों के साथ स्कूल में सुरक्षित है, इसलिए हमें स्कूल में ही रात भर छोड़ देना चाहिए। हमने घर पहुंचने की कोशिश जारी रखने का निश्चय किया। हमने देखा कि सड़कें इतनी जलमग्न हो चुकी थी कि ऑफिस वापस जाने का या घर पहुंचने का सवाल ही नहीं है। मैंने गाड़ी को उसी जगह पर लगाया और घर पर फ़ोन कर कहा कि मैं घर नहीं आ सो रहा हूँ। हम गाड़ी में ही सो गए और अगले दिन मैं घर वापस गया। घर लौटने पर पता चला कि सभी गाड़ियाँ जो घर के प्रांगण में थी डूब गई और जिनके ठीक होने में हज़ारों रुपये खर्च होंगे, यही और ऑफिस में खड़ी गाड़ियों का था। मीडिया में उन लोगों के बारे में बताया गया जो सड़क पर अपनी गाड़ियों में सोए और मारे गए, क्योंकि जल स्तर काफ़ी बढ़ गया और अंदर सोए लोग गाड़ी के खिड़की दरवाजे नहीं खोल पाए। लेकिन मुझे या मेरी गाड़ी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। यह सब उनकी वजह से हुआ जिन्हें मैंने ऑफिस से निकलते हुए याद किया। केवल गुरुजी की कृपा ने मुझे उस दिन बचाया।
दिल्ली की यात्रा के दौरान फरवरी 2007 में मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गया। उन्हें प्रणाम कर जैसे ही मैं जाने लगा, गुरुजी ने पूछा, तुम दिल्ली वापस आ गई हो? मैंने उत्तर दिया, मैं मुंबई में ही हूँ। गुरुजी ने दूसरे व्यक्ति की इशारा किया और बोले कि वो उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यह इशारा मेरे लिए काफ़ी था कि मैं अपना तबादला दिल्ली करवा लूँ। मैंने अपना तबादला मार्च 2007 के अंत में दिल्ली में करवा लिया। मैंने दिल्ली के ऑफिस का 1 महीने के बाद पदभार ग्रहण किया। 31 मई 2007 को जब मुझे गुरुजी के शरीर छोड़ने के निर्णय का पता चला तो मैं टूट गया। बाद में मंदिर से लौटते हुए मैं लगातार सोचता रहा कि गुरुजी ने हमें कितनी बार अपने प्राण से ज़्यादा दिया और कभी कभी अपनी योग्यता से भी ज़्यादा दिया। अब क्या होगा? अब कौन हमारी देखभाल करेगा? ये हम सारे प्रश्न दिमाग में आने लगे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन वो जिसने हमारे सारे प्रश्नों, संदेह, प्रार्थना का उत्तर दिया, उसके पास इन प्रश्नों का उत्तर था। ये मुझे अगले कुछ दिनों में पता चलने वाला था। मैंने 2005-2006 में इंटर कॉर्पोरेट बिजनेस सर्कुलेशन कंपटीशन में भाग लिया था। 2007 में प्रादेशिक प्रारंभिक दौर की प्रतियोगिता 1-2 जून को होने वाला था, लेकिन गुरुजी की महासमाधि के बाद मैं भाग नहीं लेना चाहता था। मैंने अपनी टीम के सदस्यों को बताया कि मैं अब कमज़ोर हो चुका हूँ और वो मुझ पर भरोसा ना करे। एक सदस्य ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि गुरु कभी अपने शिष्य को शरीर छोड़ने के पश्चात भी त्याग नहीं सकते। हालांकि मैंने उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैं दुख में डूबा हुआ था। हमारी टीम जैसे ही प्रारंभिक 4 दौरों को पार कर आखिरी दौर में पहुंची। आखिरी दौर में हमने कठिन निर्णय लिया जिससे प्रादेशिक के फाइनल में पहुंच पाए। परिणाम आने पर पता चला कि हमारी टीम नहीं चुनी गई। मैंने अपनी जेब से गुरुजी की तस्वीर निकाली और बोला, यही अब होने वाला है। आपके रहते हुए बात कुछ और थी। जब मैं गुरुजी के हंसते हुए तस्वीर की ओर देख रहा था, तभी मेरे टीम के सदस्य ने कहा, उन्होंने हमारे निर्णय को कंप्यूटर में नहीं दिया। हम आयोजकों के पास गए और उन्हें इस गलती के बारे में बताया। सुधार के पश्चात हम आखिरी दौर के लिए चुन लिए गए। इसके बाद हमारी टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और देशव्यापी फाइनल में दूसरे स्थान पर आए। सितंबर 2007 में एशिया पैसिफिक सी रीजन के फाइनल में भी दूसरे स्थान पर आए। इस प्रकार गुरुजी ने हमें बताया कि वो और इनका तेज अभी भी संगत के साथ हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने बेटों के अच्छे स्कूल में भर्ती के लिए परेशान था। हम अलग अलग जरिए के द्वारा प्रयास कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। अतः मैंने गुरुजी को याद किया और उनसे पूछा, जब आपने हमें 2 बेटे दिए तो क्या आप उन्हें अच्छे स्कूल में भर्ती नहीं करवा सकते? इस प्रश्न का उत्तर मुझे बहुत जल्दी मिला। बिना राजनीति पहचान, बिना घूस के मेरे बच्चों का एडमिशन दिल्ली के उच्च स्कूल में हो गया। मैंने अपने भगवान गुरुजी के साथ हुए अनुभवों का सारांश यहाँ दिया है। मैं उसका समापन उनको हृदय से कृतज्ञता और सादर प्रणाम करते हुए कहता हूँ, ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुजी इसी प्रकार हम पर और उनके सारे शिष्यों पर अच्छे भाग्य और सुंदर विचारों की वर्षा करते रहें और हम हमेशा उनके शिष्य होने के योग्य बने रहें। जय गुरु जी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है, हर कोई ईमानदार नहीं होता। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल बगीचे में बैठकर अपनी प्रजा के बारे में बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें अपनी प्रजा पर बहुत नाज है, क्योंकि हमारी प्रजा में सभी लोग अपने राजा के प्रति ईमानदार हैं और कोई भी बेईमान नहीं है। बीरबल को अकबर की बात पसंद नहीं आई और उन्हें टोकते हुए बोले, महाराज, सब ईमानदार हैं, ऐसा बस आपका सोचना है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। लोग चाहें तो आपके साथ भी ईमानदारी कर सकते हैं। अकबर बोले, बीरबल, तुम प्रजा के बारे में गलत सोच रहे हो, और अगर तुम्हें अपनी बात पर इतना भी भरोसा है तो साबित करके दिखाओ। बीरबल बोले, महाराज, इस बात को साबित करने के लिए मुझे आप कुछ दिन दीजिए और मैं आपको अपनी बात साबित करके दिखा दूंगा। अगले दिन अकबर ने महल से एक संदेशवाहक को प्रजा में यह ऐलान करवाने को बोला कि महाराज अकबर अपने महल में बहुत बड़ी दावत दे रहे हैं और महाराज चाहते हैं कि इस बार उनकी प्रजा दावत के लिए शुद्ध दूध का प्रबंध करे, और इसके लिए शहर में जगह जगह पर बड़े बड़े पतीले रखे जाएंगे। जिसके पास जितना हो सके वो उसमें उतना दूध डाल दे। अगली सुबह बीरबल ने शहर में बड़े बड़े पतीले रखवा दिए और एक दिन का इंतजार किया। एक दिन बाद बीरबल ने सभी पतीलों को महल में मंगवा लिया। अब महाराज अकबर आए और उन्होंने अपने सामने उन पतीलों को खाली करवाया। पतीलों से निकले हुए दूध को देखकर महाराज बड़े खुश होकर बीरबल की तरफ मुस्कान के साथ देखने लगे। महाराज की मुस्कान देखकर बीरबल ने महल के हलवाई को बुलाया और उसे दूध की जाँच करने को कहा। हलवाई ने एक लोटा दूध निकाला और बोला, महाराज, ये सारा तो मिलावटी दूध है, इसमें दूध की मात्रा कम और पानी ज़्यादा है। लोगों ने पतीलों में दूध से ज़्यादा पानी डाला है। हलवाई की बात सुनकर बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, देखा आपने, हमारी प्रजा में कुछ ईमानदार लोग हैं जिन्होंने पतीलों में शुद्ध दूध डाला, लेकिन कुछ बेईमान ऐसे भी जिन्होंने ये सोचा कि पहले वाला तो दूध डाल कर गया है, तो मैं दूध की जगह थोड़ा पानी डाल देता हूँ, थोड़े से पानी से क्या फ़र्क पड़ेगा।
बेईमानी वाली सोच के साथ हर दूसरा व्यक्ति ऐसा ही करता गया और पतीलों में दूध कम और पानी ज़्यादा हो गया। महाराज, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हर कोई ईमानदार नहीं होता, थोड़ा बहुत बेईमानी सब में होती है। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। किस इंसान के मन में बेईमानी छिपी है ये हम नहीं जान सकते। किसी को जाने बिना और परखे बिना उस पर भरोसा ना करें, ना ही इस सोच के साथ ज़िंदगी जिएं कि हर कोई ईमानदार नहीं होता है। ईमानदारी और बेईमानी की इस दुनिया में लोगों को परखना सीखें। इसके अलावा कोशिश करें कि आप खुद भी ईमानदारी के रास्ते पर चलें, खुद बेईमान होकर दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद ना रखें। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।